धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केंद्र सरकार में कई बार मंत्री रह चुकी हैं। नाम है उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार की जाती हैं। अपनी बेबाकी के लिए, अपनी स्पष्टवादिता के लिए जानी जाती है और उसके चलते विवादों में भी घिर जाती हैं। फिर से एक बार उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने सफाई भी दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही का काम चप्पल उठाना होता है, तो क्या इसमें उन्होंने कुछ गलत कहा है? मैं कुछ तस्वीरों के जरिए आपके सामने पूरी खबर रखने जा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े अफसर जूते साफ करते हुए, फीते बांधते हुए, पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों ये ऐसा करते हैं आप लोग सोचिएगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले चलते हैं उमा भारती के ताज़ा बयान को लेकर। मुझे लगता है उमा भारती के ताज़ा बयान का जिक्र किया जाए उससे पहले आपको यह भी बता दें, 2 दिन पहले एक खबर मैंने आपके सामने रखी थी उमा भारती से जुड़ी हुई, जिसमें मैंने बताया कि उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है शिवराज सिंह सरकार को कि अगर शराबबंदी नहीं हुई तो 15 जनवरी 2022 के बाद वो सड़कों पर उतरकर महिलाओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही हैं। तो आजकल उनके बयान ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं, उनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। और गंगा की स्वच्छता को लेकर तो एक लंबे समय से अभियान चला रही हैं। ये अलग बात है कि 7 साल से पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक उन्हीं की पार्टी का है, लेकिन आज तक गंगा साफ नहीं हो पाई है। तो ताज़ा बयान उन्होंने क्या दिया है, जिसमें उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं होती, उनका काम सिर्फ चप्पल उठाना होता है। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। आपको गलतफहमी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी, हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हम तो 11 साल केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के, इनको पता है मेरे साथ वो एसडी थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। आप सोचिए इतने डिसीजन। सुन लिया आपने, उमा भारती को बता रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी की क्या औकात होती है और ब्यूरोक्रेसी का क्या काम होता है। ब्यूरोक्रेसी आसान अल्फाज में आप समझ सकते हैं अफसरशाही। ये जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिखाई देता है, जिसमें डीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार, पटवारी, अलाना, फलाना, ठिकाना, जो भी पुलिस वाला, एसपी, जो भी सब है, ये सब अफसरशाही में आते हैं। हमारे देश का जो सिस्टम है वो 4 पिलर पर टिका हुआ है। हालांकि ये कहा जाए कि 3 पिलर पर टिका है तो कुछ गलत ना होगा। एक पिलर विधायिका यानी कि संसद और विधानसभा, जहाँ से कानून बनाए जाते हैं। दूसरा पिलर है कार्यपालिका यानी कि यही ब्यूरोक्रेसी जो उस कानून को लागू करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं। इसके अलावा तीसरा पिलर है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। यही 3 पिलर हैं। ये अलग अलग बात है कि भोंपू मीडिया अपने आप को चौथा स्तंभ दिखाने बताने की कोशिश करता रहता है। सोचिएगा कभी इन तीनों स्तंभों के पास लाल नीली बत्ती भी होती हैं, कुछ पावर्स भी होती हैं, लेकिन चौथे इस स्तंभ के पास दलाली चाटुकारी के अलावा कुछ धंधा होता है क्या? आज पूरा देश देख ही रहा है। ये चौथा पिलर किसी काम का नहीं। वैसे आपको बता दूं, असल में इस चौथे पिलर की भूमिका लोकतंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ये अगर गंभीरता से काम करे, जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी खबर क्या है, महंत नरेंद्र की मौत हुई, अगर वो इसी पे सवाल पूछ ले आदित्यनाथ योगी के राज में, और जितने तमाम साधुओं की मौत अब तक, हत्याएं हुई हैं, उनको उठा के दिखाना शुरू कर दे, उनके परिवार के लोगों के बयान दिखाना शुरू कर दे, तो पता चल जाएगा कि आदित्यनाथ योगी के राज में क्या ज़मीनी हकीकत है और मीडिया क्या दिखा और बता रहा है। खैर छोड़िए, इसको लेकर इन्होंने सफाई भी दे दी है, यानी कि उमा भारती ने बाकायदा ट्वीट करके सफाई दे दी है। उन्होंने कहा मेरा भाव गलत नहीं था, हो सकता है मेरे शब्द गलत हों, और सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा रखनी बेहद ज़रूरी है। लेकिन मैं कहना ये चाहती थी कि हम लोग जो है अफसरान को, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको आइडिया देते हैं, हाँ भाई ये काम होना है, उसके बाद वो फाइलों पे काम करना शुरू कर देते हैं। इसी को उन्होंने जोड़ा कि उनका काम है सिर्फ चप्पल उठाना। लेकिन सच्चाई यही है कि ब्यूरोक्रेसी चप्पल ही उठा रही है ज़्यादातर। यकीन नहीं आता? कुछ तस्वीरें देख लीजिए। बड़ी मेहनत करके कुछ तस्वीरें निकाल के आपके लिए लाया हूं। जैसे आप ये पहली तस्वीर देखिए, 17 सितंबर 2021 की ताज़ा सबसे बेहतरीन तस्वीर है। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। वहां पे कुछ पुलिस वाले आते हैं और कैलाश विजयवर्गीय के पैर छूने लग जाते हैं। तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं और फिर उसके बाद चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है अब तक कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया। तो ये क्या दिखा रहे हैं? वाकई में इनका काम चप्पल उठाना रह गया, पैर छूने तक रह गया। अब इससे भी बड़ी एक तस्वीर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं।
अब इसी क्रम में मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें तो आपको सागर लेके चलता हूं। बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे वी.डी. शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो किसी काम से वहाँ से गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है वहाँ पे जो आईजी है वो भी ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता है। वो अपने तमाम पुलिस वालों को लेकर वहाँ पे आ जाता है, पैर छूता है वी.डी. शर्मा के और बाकायदा अपने हाथ से निकाल के जो केतली लेके आए उससे चाय वी.डी. शर्मा को पिलाता है। इसके अलावा सतना और कई सारे जिलों से ऐसी तस्वीरें आती हैं कि बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के मंत्रियों के, पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। ये कोई एक जगह से तस्वीर नहीं होती है। इसके अलावा अब बड़े स्तर की बात कर लेते हैं। 12 सितंबर 2014 यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी है। वक्त हो चुका है करीब 4 से 5 महीने का। गुजरात में भुज के दौरे पर पहुंच जाते हैं देश के गृह मंत्री, जिनको पहले निंदा मंत्री कहा जाता था, यानी कि राजनाथ सिंह की बात कर रहा हूं, जो वर्तमान समय में इस सरकार के अंदर रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। तो वो यहाँ पे सीमा सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए पहुँचे थे। जब जायज़ा लेने के बाद वो बैठ गए, थक गए, तो एक फौजी, बताइए, एक फौजी जो है उनके पैर का फीता बांधने लग जाता है। उसी क्रम में वो अपना पैर दूसरा भी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा भाई ठीक है, इसका भी फीता बांध रहा है, इसका भी बांध दे। ऐतराज़ नहीं करते हैं, ना ही उसको हटाते हैं, ना ही उस फौजी को खुद शर्म आती है और ना ही उस फौजी के जो आसपास के जो उसके ऑफिसर खड़े होते हैं उनको शर्म आती है। तो क्या गलत कहा है उमा भारती ने? सीधे सपाट लहजे में कह दिया तो उस पर हंगामा किया जा रहा है। और तस्वीर देख लीजिए, 25 मई 2018 की ये तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी सरकार के योजना मंत्री, जिनका नाम रजपाल सिंह, हमारे पास आया है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके जूतों के फीते बांधता हुआ दिखाई दिया, और वो भी सचिवालय के अंदर। बताया जा रहा है सचिवालय में राम किंकर बेज नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। उनके जन्मदिवस के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा था, मूर्तिकार हुए हैं वो, और उसी दौरान ये जो है सिक्योरिटी गार्ड यानी कि जो पुलिस वाला है उनके फीते बांधने लगा। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, इसको खुद शर्म नहीं आई। ये तो खुश हो रहा होगा, देखो मेरी फोटो जाएगी तो मैं और तमाम लोगों को दिखाऊंगा, देखो मेरे कितने अच्छे संबंध हैं। इस पर भी आपको आगे एक दिलचस्प लाइन बताऊंगा, लेकिन पहले अगली तस्वीर देख लीजिए। 8 फरवरी की खबर देख लीजिए। इस 8 फरवरी की खबर के मुताबिक बताया गया है कि यूपी के औरैया में, ये 2011 की तस्वीर बताई जा रही है, जेब से बाकायदा रुमाल निकालकर एक डीएसपी यानी कि एक क्लास अफसर, पुलिस में जानते हैं कौन होता है उत्तर प्रदेश में? डीएसपी होता है। उससे नीचे जो थानेदार है ना, सेकंड क्लास अफसर, यानी कि बाबू वाला काम, जो ऑफिसों में होता है ना बाबू, वो वाला काम थानेदार का होता है, इंस्पेक्टर तक का। तो एक क्लास अफसर है, वो बाकायदा रुमाल निकाल लेता है और रुमाल निकालने के बाद मायावती की जूतियों को साफ करने लग जाता है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से उतरी हैं औरैया में और उनके जूतियों पर धूल जम गई। ये बताया जा रहा है 1994 से ये डीएसपी पदम सिंह उनकी सिक्योरिटी में तैनात है, और ये जो है एक अवार्ड भी पा चुका है। अवार्ड जो इसको दिया गया है वो दिया गया है उत्कृष्ट सेवा के लिए। अब बताइए ये कौन सी उत्कृष्ट सेवा है? नेताजी के या मुख्यमंत्री के जूते साफ करने को अगर उत्कृष्ट सेवा कहा जाए तो ये तो प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन ये तस्वीर कोई एक जगह से नहीं उभरती है कि ये जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में बैठे हैं ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। तो उमा भारती ने कुछ गलत नहीं कहा। अब कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपके सामने खबर के अगले हिस्से में रख देता हूं। मुझे लगता है इन तस्वीरों पे आपका ध्यान डलवाऊं, इससे पहले कुछ आपके सामने बता देना चाहता हूं। देखिए आप सोचिए, प्रधान जी ने खड़ंजा बनवा दिया, जैसे प्रधान जी ने अपने अब्बा का घर बेच के बनवाया हो या प्रॉपर्टी बेच के। चेयरमैन साहब ने मारी गली में जी लाइट लगवा दी जी, मारी गली में तो नलका लगवा दिया जी, हैंडपंप घड़ुंचा लग गया हमारे यहाँ, जानते हैं ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में घड़ुंचा किसे बोलना है, खड़ंजे को, वो लगवा दिया। ऐसे आसान मानेंगे या छोटा सा प्रोग्राम करेंगे और नेताजी को बुलाएंगे और नेताजी के सम्मान में खड़े हो जाएंगे? क्यों भैया, नेता तुम्हारा नौकर है या तुम नेता के नौकर हो? तो ये मानसिकता बन चुकी है। आप थाने पुलिस में जाएंगे, जो तहसील स्तर के पत्रकार होते हैं उनका स्तर ये होता है कि थानेदार आएगा तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे। क्यों भाई, थानेदार आ गया उसके सामने क्यों खड़े हो जा रहे हो? हम लोगों ने भी उन चीज़ों को फेस किया और जब खड़े नहीं हुए तो विवाद का केंद्र बन गए, चर्चा का विषय बन गए कि साहब ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, थानेदार आया, एसपी आया, डीएसपी आया, उसके सामने खड़े नहीं, क्यों खड़े हों? ये मानसिकता जो है वो दिमाग में बसी हुई है। लेकिन अब ये दोनों तस्वीरें, जो दिलचस्प तस्वीरें मैं कह रहा हूं, उन्हें थोड़ा सा देख लीजिए। 3 जून 2021 की ये तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी के एक विधायक, जिसका नाम प्रदीप पटेल है, ने बिजली विभाग के एक अधिकारी के पैर पकड़ लिए। तो उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी ब्यूरोक्रेसी वाले ये भी कर देते हैं, अपनी औकात भी दिखा देते हैं। जो उमा भारती कह रही थी कि उनकी कोई औकात नहीं होती, तो वो अपनी औकात भी दिखा देते हैं और ये पैर पकड़ लेता है और वो तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। क्या है पूरा मामला, वो जान लीजिए। मऊगंज
विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल अपने क्षेत्र के 55 गांव जो आदिवासियों के गांव हैं वहां पे बिजली के तार न होने की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ऑफिस में बिजली विभाग के अधिकारी के पैर पकड़ लिया। हालांकि इसे आप टैक्टिस भी समझ सकते हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हारे लिए कितना लड़ रहा हूँ, धरना दे रहा हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ, अधिकारी के पैर भी पकड़ रहा हूँ, और वो भी तब जबकि हमारी सरकार सत्ता में। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब एक और दिलचस्प तस्वीर ये 2018 की है और पंजाब से तस्वीर हमारे सामने आई है। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री हैं यहाँ के, जिनका नाम तरपंत राजेंद्र सिंह बाजवा हमारे पास है। वो अपने घर पर एक जनता दरबार चला रहे हैं। उसी दौरान एक दरोगा यानी कि एसआई सब इंस्पेक्टर वहाँ पे आ जाता है और उनके पैर छू लेता है। बस वो भड़क जाते हैं, उसको डांट डपट के वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद खबर के मुताबिक वो आईजी को फ़ोन करते हैं। आईजी एसपी को बोलता है और एसपी इस दरोगा को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि ये आखिर किस लिए गया था मंत्री महोदय के घर पर। तो कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं कि डांट डपट के भगा देते हैं, पैर छुआने में खुशी महसूस नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनाथ सिंह की तरह या मायावती की तरह कि अगर वो जूते साफ कर रहा है तो ना तो मायावती रोक रही है, और राजनाथ सिंह का अगर फीता बांध रहा है तो राजनाथ सिंह दूसरा पैर आगे बढ़ा दे रहे हैं। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो उमा भारती ने जो सवाल उठाया है, असल में अगर आप उसकी पृष्ठभूमि को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे कि जब तक ये आईएएस आईपीएस नहीं बनते ना, जब तक ये कोई ऑफिसर नहीं बनते हैं, या जिस दिन ये बनते हैं उस दिन बड़ा डंका पीटा जाता है, अखबारों में भी छपता है ये पीसीएस बन गया, ये आईएएस बन गया, ये पीपीएस बन गया, ये आईपीएस बन गया। लेकिन उसके बाद इनकी औकात का वर्ड जो यूज़ किया है उमा भारती ने, वो सही मायनों में क्या रह जाती है? जूते साफ करने वाली और सच में चप्पल उठाने वाली। आज कहाँ गए वो लोग जो किरण बेदी की तरह इंदिरा गांधी का चालान करने का दावा किया करते थे? आपने 7 साल में कोई ऐसी तस्वीर देखी है कि कोई एक 56 इंच का सीना लेकर पैदा हुआ हो और बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री का उसने चालान कर दिया हो, कोई ऐसी बात कर दी हो? आप जानते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के अंदर हेलीकॉप्टर उतरने से इनकार कर दिया जब एक आईएएस अफसर ने, तो उसके साथ क्या हाल किया था इस सरकार ने, और वो मुस्लिम था। जाने दीजिए। कुल मिला के खबर ये है कि आपके जो है सिर्फ एक बयान के आधार पर तमाम चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, उसके साथ 4 चीज़ें भी सर्च करके देखनी और समझनी चाहिए। जिम्मेदारी मीडिया की है, हमने निभाई। आपको अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।